स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों पूरे दुनिया ने देखा रिसेंटली व्हाइट हाउस में जेलेंस्की और ट्रंप के बीच में क्या हुआ था। मतलब फिजिकल फाइट के अलावा ऐसा लग रहा है कि जो भी कुछ कहना था, बोलना था, सब कुछ देख लिया। और इसके बाद से ऐसा लग रहा था कि जेलेंस्की और ट्रंप आपस में शायद बातचीत नहीं करेंगे, यूएस और यूक्रेन के बीच में कोई डील नहीं हो पाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, फाइनली यहां पर यूक्रेन एग्री कर गया है यूएस का जो प्रपोजल था सीज फायर का, उसको लेकर। देखिए यहां पर आपको समझना है कि यूक्रेन बिना यूएस के हेल्प के वर्क नहीं कर सकता। यह बात एकदम क्रिस्टल क्लियर थी, क्योंकि बाकी के देश कितना भी सपोर्ट प्रोवाइड कर दें, अभी तक यूक्रेन टिका हुआ इसीलिए था कहीं ना कहीं यूएस की तरफ से बहुत ज्यादा मदद की जा रही थी। लेकिन जिस प्रकार का इंटेंशन रिसेंटली ट्रंप ने दिखाया, यह बात कहीं ना कहीं जेलेंस्की को समझ में आ गई। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो यूक्रेन यूएस के सीज फायर प्रपोजल के लिए एग्री हो गया है और जो सप्लाई है वेपन्स का वो वापस से स्टार्ट कर दिया है। तो इसको थोड़ा डिटेल से समझेंगे, मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि स्टडी IQ पर हमारी जो होली सेल है वो स्टार्ट हो गई है। मतलब कोई भी बैच कोर्स आप लेते हो स्टडी IQ पर, यू हैव टू जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, और इन सभी के लिंक कमेंट सेक्शन में दिए हुए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज यूक्रेन ने फॉर्मली एग्री किया है 30 डेज सीज फायर प्रपोजल के लिए। ये जो प्रपोजल है अमेरिका के द्वारा दिया गया था कि यहां पर इसको माना जाए, क्योंकि लंबे समय से लगभग 3 साल से ज्यादा हो चुका है और अभी तक रशिया यूक्रेन में वॉर चल रहा है और इसकी वजह से पूरे दुनिया के ऊपर इसका इंपैक्ट आया है। ये जो सीज फायर है, ये ध्यान रखिएगा, ये कंडीशनल है, क्योंकि अभी तक रशिया ने एक्सेप्ट नहीं किया है। जब रशिया एक्सेप्ट करेगा तभी ये सीज फायर लागू हो पाएगा। और कहीं ना कहीं इसका जो मेन एम है वो यही है कि टेम्पररी बेसिस पर 30 दिन के लिए अगर ये सीज फायर होल्ड हो जाए तो मे भी शायद लॉन्ग टर्म सोल्यूशन इसका फिर निकल सकता है। और मैं आपको बता दूं, इन सबके बारे में जो बातचीत है, एक तरफ आप देख पाओगे जो यूक्रेन के ऑफिशियल्स हैं, सॉरी आई थिंक ये शायद पुरानी पिक्चर है, सॉरी ये एक्चुअली रशिया के ऑफिशियल्स हैं और यहां पर अमेरिका के हैं। अभी रिसेंटली पिक्चर्स भी आई है जिसमें सऊदी अरब के अंदर जेदा में जो है, यहां पर एक तरफ यूक्रेन और दूसरी तरफ जो है अमेरिका, दोनों के बीच में बातचीत की जा रही थी। और यहां पर कोशिश यही हो रहा था कि क्या फ्रेमवर्क बनाया जा सकता है ताकि ये जो सीज फायर है वो होल्ड हो सके। तो देखिए इसके एलिमेंट्स क्या क्या है, मतलब इस सीज फायर प्रपोजल में क्या क्या चीजें होंगी वो मैं आपको पहले बताता हूं। देखो, एक तो ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो ये 30 दिन के लिए लाया जा रहा है कि 30 दिन तक एकदम शांति होनी चाहिए। मतलब अगर इसके बाद एक्सटेंड करना है तो अगेन रशिया और यूक्रेन दोनों एग्री होंगे, तभी ये जो सीज फायर है वो 30 दिन के बाद भी एक्सटेंड की जा सकेगी। अब क्वेश्चन ये है कि सीज फायर का स्कोप क्या है। देखिए यहां पर बताया जा रहा है कि जितने भी मिलिट्री ऑपरेशंस हैं फ्रंट लाइन पर, मतलब रशिया यूक्रेन के बीच में जितना भी वॉर इस समय चल रहा है, इन सभी को रोका जाएगा। मतलब इसमें एक्सेप्शन नहीं है कि हम ये करेंगे, हम इससे फायर कर सकते हैं। मतलब जितने भी आर्टिलरी फायर हो गए, एरियल स्ट्राइक हो गए, ग्राउंड से जो अब आप फायर कर रहे हो या फिर फाइटर जेट्स के माध्यम से आप फायर कर रहे हो, ये सारी चीजें रुकेंगी। एंड नो ऑफेंसिव मिलिट्री एक्शन टू बी टेकन बाय ईदर साइड, कुछ भी नहीं होगा। तो 30 दिन के लिए कंप्लीट जो युद्ध विराम होता है वो लाने की कोशिश की जाएगी। ये पूरा स्कोप है। फिर नेक्स्ट यहां पर ह्यूमैनिटेरियन प्रोविजन भी इसके अंदर रखा गया है। बेसिकली क्या है, जो प्रिजनर एक्सचेंज, अभी आपने देखा होगा रिसेंटली जो गाजा और इजराइल के बीच में हुआ, तो प्रिजनर एक्सचेंज जो है, क्योंकि मैं आपको बता दूं अगेन, यहां पर बहुत सारे जो बच्चे हैं उनको जबरदस्ती रशिया की तरफ धकेला गया था और वो अभी भी रशिया में है, तो उनको भी यहां पर यूक्रेन लाने की कोशिश की जाएगी इस एग्रीमेंट के तहत। और इसके लिए यहां पर एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाने की कोशिश की जाएगी। मतलब इसमें बोला गया है कि एक पर्टिकुलर कॉरिडोर बना दिया जाएगा ताकि इजीली जो पर्सन्स हैं और जो एड वगैरह है वो यहां पर दिया जा सके, उसका एक्सचेंज किया जा सके। फिर इसके अलावा इकोनॉमिक और सिक्योरिटी कॉपरेशन कितना मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली यूक्रेन और यूएस दोनों यहां पर डिस्कस कर रहे हैं मिनरल राइट्स एग्रीमेंट को लेकर। मतलब ये वाला जो प्रपोजल अगर हो जाता है सीज फायर का, तो यहां पर यूएस और यूक्रेन, क्योंकि आपको पता ही होगा रिसेंटली ट्रंप ने साफ साफ कह दिया था कि अमेरिका ने बहुत सारा बिलियंस ऑफ डॉलर यूक्रेन को दिया है और अब उसको रिटर्न में कुछ चाहिए। तो यूक्रेन के अंदर काफी सारा मिनरल्स वगैरह हैं, जो हम बात करते हैं ना रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बारे में, तो वो सारी चीजें बड़ी मात्रा में आपको यूक्रेन में देखने को मिलेंगी। तो यूएस चाहता है कि यहां पर एक एग्रीमेंट हो और उसका फायदा अमेरिका को मिले। तो इसके बदले में क्या होगा, इसके बदले में यूक्रेन को सपोर्ट किया जाएगा। मतलब अमेरिका जो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट है यूक्रेन का, क्योंकि जिस तरह से तबाह हो गया, पूरा देश खत्म हो गया एक प्रकार से यूक्रेन, तो वहां पर लॉन्ग
लॉन्ग टर्म एक डेवलपमेंट की जरूरत है, नजरिया की जरूरत है, ताकि वापस से चीजों को रिबिल्ड किया जा सके। तो ये इकोनॉमिक कॉपरेशन होगा यूएस और यूक्रेन के बीच में। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिएक्शन कैसा आया है, देखिए यूक्रेन ने तो इसको एक्सेप्ट कर लिया है, जेलेंस्की ने कहा है कि मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन इसका पूरी तरह से इंप्लीमेंटेशन रशिया को भी करना होगा, रशिया को कमिटमेंट देना होगा कि वो भी पूरी तरह से इसको मानेगा, तभी हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर रशिया इसको वायलेट करता है जरा भी, तो हम वापस से फायरिंग स्टार्ट कर देंगे। यहां पर जो यूक्रेन के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने भी इसको वेलकम किया, लेकिन एम्फसाइज किया कि अगेन रशिया इसको एग्री करना चाहिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अमेरिका की, देखो अमेरिका खुश है क्योंकि अमेरिका के द्वारा ही ये सीज फायर प्रपोजल लाया गया था, यूक्रेन ने एक्सेप्ट कर लिया है। और इसी को देखते हुए यूएस ने अभी थोड़ा सा जो प्रतिबंध लगा रखा था, जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं वो जेलेंस्की से खुश नहीं है, हम सबको पता है। तो यहां पर यूक्रेन को जो सप्लाई किया जा रहा था एड वगैरह, उसको रोक दिया गया था अभी के लिए टेम्पररी। लेकिन क्योंकि यूक्रेन ने यूएस का प्रपोजल मान लिया, इसलिए यहां पर जो वेपन्स की सप्लाई है, सपोर्ट है, मिलिट्री एड है, वो वापस से यूएस ने देना स्टार्ट कर दिया है, ऐसा बताया जा रहा है। और देखिए यहां पर बोला यही जा रहा है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कि इसकी वजह से जो ब्रॉडर पीस नेगोशिएशंस है वो हम ला सकेंगे इस पर्टिकुलर सीज फायर की वजह से। जहां तक रशिया का सवाल है, देखो अभी हुआ क्या कि रशिया ने ऑफिशियली अभी तक इस सीज फायर को ना तो एक्सेप्ट किया है और ना तो रिजेक्ट किया है। लेकिन एक चिंता की बात यहां पर यह है कि इस सीज फायर के अनाउंसमेंट के बाद, ये जो यूक्रेन ने एक्सेप्ट किया उसके जस्ट बाद ही रशिया ने लगातार ड्रोन्स और मिसाइल्स कीव और खार्किव पर लॉन्च कर दिए, मतलब यूक्रेन में लॉन्च कर दिए। तो यहां पर अब डाउट यही हो रहा है कि क्या मॉस्को, क्या रशिया इसको एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, क्या पुतिन एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट, और दूसरा जो एक सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है वो है यूरोपियन यूनियन और नाटो। देखो यहां पर यूरोपियन यूनियन की तरफ से अगर आप देखोगे, जैसे यूके के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर हो गए, फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन हो गए, उन्होंने इसको वेलकम किया है और यहां पर यह स्ट्रेस दिया है कि एनफोर्समेंट होना चाहिए। अगेन ईयू और नेटो को यहां पर डाउट यही है कि क्या रशिया इसका प्रॉपर तरीके से पालन करेगा कि नहीं करेगा। नेटो के ऑफिशियल्स भी काफी स्केप्टिकल हैं रशिया के कमिटमेंट को लेकर और इसको लगातार सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। लेकिन खैर जो भी है, क्योंकि ये एक्सेप्ट किया गया यूक्रेन के द्वारा और एक होप दिख रहा है कि शायद ये जो वॉर है अब यहां से रुक जाए, और इसी की वजह से आप देखोगे यूरो जो करेंसी है वो आपका स्ट्रेंथन हुआ है, मजबूत हुआ है। क्योंकि जाहिर सी बात है वॉर किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, पूरे इकोनॉमी डुबा देती है, प्रॉब्लम आ जाती है, लोग बेघर हो जाते हैं, तो इसकी वजह से डेवलपमेंट पर इंपैक्ट करता है। लेकिन जैसे ये प्रपोजल आया, यहां पर एक्सेप्ट किया गया, यूरो जो है वो स्ट्रेंथन हो रहा है, तो इससे आप डायरेक्टली लिंक कर पाओगे। खैर क्वेश्चन यहां पर अब ये आता है कि चैलेंजेस क्या हैं। देखो चैलेंजेस यहां पर यही है कि क्या रशिया अगेन जो मिसाइल्स वगैरह दाग रहा है उसको रोकेगा कि नहीं, यहां पर जो सिविलियन कैजुअलिटीज वगैरह हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है, क्योंकि जस्ट प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के बाद ही रशिया ने बड़े तौर पर मिसाइल्स और ड्रोन लॉन्च किए, जिसकी वजह से नुकसान भी हुआ है। तो क्या अब रशिया उसको रोकेगा कि नहीं। और यहां पर डाउट यह है कई लोगों को लैक ऑफ रशियन कमिटमेंट को लेकर, मतलब डाउट यह बताया जा रहा है कि अगर मान लो रशिया एक बार के लिए इसको एक्सेप्ट भी कर लेता है, तो लोग ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि ये जानबूझकर किया जा रहा है ताकि रशिया अपने मिलिट्री को रीग्रुप कर सके, वापस से तैयार कर सके, ताकि वापस से जो फाइट है वो स्टार्ट हो। तो ये भी एक डाउट किया जा रहा है। फिर नेक्स्ट यहां पर एक ये भी है कि अगर रशिया यहां पर एक्सेप्ट नहीं करता है, सीज फायर को ऑनर नहीं करता है, यूक्रेन भी जो है तुरंत बेसिस पर मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट कर देगा एंड उसके बाद चीजों को मेंटेन करना बहुत मुश्किल होगा, अनसस्टेनेबल हो जाएंगी चीजें। खैर क्वेश्चन अब यह है कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। देखो नेक्स्ट यहां पर यह बोला जा रहा है कि यूएस लगातार एंगेज करने की कोशिश कर रहा है रशिया के साथ डायरेक्टली, ताकि रशिया इसको एक्सेप्ट करे। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप बताया जा रहा है, इंडिकेट किया जा रहा है कि हो सकता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो डायरेक्टली पुतिन से बात करें इसको लेकर, और हो सकता है पुतिन इसको एक्सेप्ट कर लें। क्योंकि अभी देख ही रहोगे आप, यूनाइटेड नेशंस के अंदर वोटिंग हो गई, उसमें जो रशिया है वो यूएस ने रशिया को एक तरह से सपोर्ट किया, तो यहां पर पुतिन और ट्रंप के बीच में काफी ज्यादा एक दोस्ती टाइप का दिखने लगा है। तो हो सकता है कि शायद ट्रंप जो है मनाने में कामयाब हो जाएंगे एंड यूक्रेन जो है वो देखिए वो दोनों सिनेरियोस के लिए प्रिपेयर कर रहा है। यूक्रेन का कहना है कि अगर एक्सेप्ट हुआ तो ठीक है, हम यहां पर डेवलपमेंट की तरफ बढ़ेंगे, अगर नहीं हुआ तो हम वापस से जो मिलिट्री ऑपरेशंस हैं वो स्टार्ट कर देंगे। तो फाइनली कंक्लूजन देखिए यही निकलता है कि पूरा जो सक्सेस है सीज फायर का काफी हद तक लगता है कि रशिया के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि यूक्रेन अब हालत में नहीं है, आपको समझना है यूक्रेन इस हालत में नहीं है कि वापस से वॉर स्टार्ट हो, चीजें हो। लेट्स सी यहां पर कि क्या रशिया जो है इसको एक्सेप्ट करेगा तो बहुत अच्छी बात है। बट आई होप कि इस वीडियो में जो भी इसको लेकर प्रपोजल आया, सीज फायर के बारे में चर्चा हुई, वो आपको समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखिए, एक स्ट्रेट है कर्च स्ट्रेट, क्या आप बता सकते हो ये कौन से दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है, और ये बहुत ही स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट वाटरवे है।
इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा जो होली सेल है वो अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। दोस्तों, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो या बनने वाले हो, मेरे पास है आपके लिए एक गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, स्टडी IQ का नया संपूर्ण बैच। सोचिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें मिलेगा सब कुछ, टॉप एजुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप और हैंड रिटन नोट से लेकर PRP, MRP जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स तक। और बात स्कॉलरशिप्स की करें तो प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप जी खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी IQ पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका UPSC ड्रीम भी होगा अचीव। आपको करना क्या है, कमेंट में दिए गए संपूर्ण बैच के लिंक पर क्लिक करें एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ, आप देख सकते हो डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अंकित लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस एंड योर IAS जर्नी स्टार्ट्स हियर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।